हेलो। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करूंगा जो रिजवान भाई ने आप सब लोगों के लिए शेयर करा है जो वाया बहरीन सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं। रिजवान इंडिया से दुबई गए थे, दुबई में लॉकडाउन होने के बाद फिर वहां से बहरीन ट्रेवल करे, फिर बहरीन से सऊदी अरेबिया आए हैं बाय रोड। इस वीडियो में उन्होंने वो सारी छोटी छोटी बातें बताई हैं जो आपको जानना जरूरी है। ये पार्ट 1 समझिए इस वीडियो का। इसमें उन्होंने जब बहरीन में इमिग्रेशन कर लिया था तब तक का डिटेल बताया है। पार्ट 2 जो कि कल मैं कोशिश करूंगा रिलीज करने के लिए, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी वो बता रहे हैं आप ध्यान से सुनेंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब दूसरा, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जो बाया बांग्लादेश आए हैं उनको भी कांटेक्ट करूं कि वो भी मुझे इसी तरह का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन कुछ लोग जिनको मैं जानता हूं कि वो ट्रैवल करे हैं काफ़ी मेहनत करके, जब वो सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बांग्लादेश से जो भी लोग आए हैं उनको सर्च करूं और आप लोगों के साथ एक डिटेल सा वीडियो शेयर करूं। और तीसरा, नेपाल से भी कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, ओके, 2-3 दिन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप सब लोगों के लिए भी इसी तरह का इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको बहरीन से रिलेटेड अगर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। रिजवान ने मुझे कहा है कि मैं जितना हो सके उनसे वो आप लोगों को रेस्पॉन्ड करके जो भी क्वेश्चन है वो अपडेट करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि खाली बहरीन रिलेटेड ही कमेंट कीजिएगा। और रिजवान को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सऊदी अरेबिया आने के बाद इतना किया। ओके, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तब तो आप ये वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, I am Rizwan and Assalamu alaikum to all. Actually मैं अभी आपके सामने आया हूँ टू शेयर माई एक्सपीरियंस कैसा रहा कमिंग टू सऊदी वाया बहरीन फ्रॉम दुबई। एक्चुअली में जैसे हमारे सब भाई हैं जो फंसे हुए हैं, जो दुबई में अभी भी हैं और जो इंडिया में हैं, जो दुबई का वीज़ा लग गया था, दुबई के लिए वेट कर रहे थे, या जिनको अभी सऊदी आना है, तो सबके जहन में, दिमाग में एक ही बात है कि भाई सऊदी कैसा चला जाए, क्या ऑप्शंस हैं। तो अब मैं जब दुबई में था तो ये सस्पेंशन आने के बाद मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि अभी भाई इसको कैसा टैकल किया जाए। तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो इंडिया वापस चला जाए या फिर ऐसी कंट्री से यहाँ से निकला जाए यहाँ पे जहाँ पे इंडियंस को इजी अलाउड है और वहाँ से सऊदी का कुछ इशू नहीं है। तो बहुत सारे कंट्रीज ऑप्शंस में थे, जैसे आपको मालूम है नेपाल है या बांग्लादेश है, ओमान है, बहरीन है। लेकिन मैंने बहरीन चूज़ किया और बहरीन चूज़ करने की वजह ये थी कि क्योंकि बहरीन इज़ नियर टू दी सऊदी अरेबिया लैंड वाइज, और दूसरा ये है कि बहरीन में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इतने रैंडम नहीं होते हैं, जो कोरोना के जो रूल्स या नए रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि हर एक के जहन में यही है कि भाई अभी हम दुबई निकल के अगर ओमान जाएं, नेपाल जाएं, वहाँ पे क्या कोरोना का कुछ नया चीज़ आता है, नया रिस्ट्रिक्शन आता है, देन अगर हम लोग फिर से फंस जाएंगे। तो इसलिए मैंने बहरीन चूज़ किया। और बहरीन में भी उम्मीद थी कि कुछ केसेस वहाँ भी बढ़ रहे थे, लेकिन ये था कि इतना सडनली नहीं हो जाएगा, 2 हफ्ते निकल जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने जो बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कि बहरीन कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो उसके बारे में जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके बेसिस पे और जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की उसके बेसिस पे आपसे आज कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। तो इसमें मैं 2 वीडियो बनाऊँगा। ये पहला वीडियो ये रहेगा कि वहाँ से दुबई से ऑन अराइवल ऑफ बहरीन, ये पूरी जर्नी रहेगी, और दूसरी जो है इन बहरीन एंड बहरीन से सऊदी जाने का जो प्रोसेस था। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें कवर करूँ एक में, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। पहला ये है कि बहरीन आने के लिए जो है 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है ई वीज़ा और दूसरा है ऑन अराइवल वीज़ा। ई वीज़ा वो है कि जिसको आपको एन एडवांस अप्लाई करना पड़ता है किसी एजेंसी के थ्रू, और उसको 6 से 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन उसमें इशू ये है कि वो वीज़ा अप्रूव होगा नहीं होगा वो डाउटफुल रहता है, इवन एजेंट्स को नहीं मालूम है। क्योंकि मैंने जहाँ तक बात की तो रिसेंटली जो मेरे सामने आया कि कुछ एजेंसीज़ ने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, लेकिन वो वीज़ा जो है इशू नहीं हो रहा, होल्ड पे है अभी ई वीज़ा। ये ई वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। ई वीज़ा मतलब जिसको आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन थ्रू किसी एजेंट के फॉर बहरीन।
दूसरा वीज़ा है ऑन अराइवल वीज़ा। ऑन अराइवल मतलब ये है कि आप वहाँ से दुबई से इंडिया से आके बहरीन के एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, जो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है 14 दिन का 14 डेज और दूसरा है 3 मंथ्स का विथ 30 डेज कंटिन्यूस स्टे। ठीक है, तो ई वीज़ा का तो मैंने आपको बता दिया कि उसके अभी चांसेस जो है थोड़ा सा इश्यूज हैं, होल्ड है, क्लियर नहीं है। तो सेफ ऑप्शन ये है कि ऑन अराइवल वीज़ा। अभी ऑन अराइवल वीज़ा सबके जहन में ये बात होगा कि भाई ऑन अराइवल वीज़ा किसको मिलता है, हमको इंडियंस को कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मैंने जब रिसर्च किया थोड़ा सा, ई वीज़ा बहरीन का जो सिस्टम है उस पर गया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो एयरपोर्ट पे जो गल्फ एयर की एयरलाइंस लगती है वहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर किया, और यहाँ पे आने के बाद जो बाकी जो कुछ लोग आए थे उनसे मैंने जब डिस्कशन किया, तो समरी ये है कि ई वीज़ा जो रिटर्न में सॉरी नॉट ई वीज़ा, अराइवल वीज़ा जो आपको रिटर्न में जो चाहिए होगा वो ये डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट है आपका पासपोर्ट, सेकंड है आपका इकामा वैलिड हो, थर्ड है आपका एग्जिट री एंट्री वैलिड हो, जो 14-15 दिन आप बहरीन में रुकने वाले हैं वो ड्यूरेशन के लिए आपका वैलिड होना चाहिए। तीसरा है आपका होटल बुकिंग हो, जहाँ बहरीन में आप रुकने वाले हैं 2 हफ्ते, वो होटल बुकिंग कंफर्म्ड हो, या किसी रेसिडेंट या किसी आपके जानने वाले रिलेटिव यहाँ बहरीन में रहते हैं, तो अगर उनके पास आप रुकने वाले हैं तो उनका CPR एक नंबर होता है या CPR की कॉपी होती है, तो वो CPR की कॉपी चल जाएगी, मतलब होटल फिर बुकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद है और एक रिक्वायरमेंट कि ऑनवर्ड या रिटर्न टिकट। अभी जैसे आप बहरीन से सऊदी आएंगे तो उसका एक डमी टिकट ले लें आप, ठीक है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है। अभी बहुत सारे भाइयों के जहन में यहीं पे कंफ्यूजन है ये डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट में। एक है, क्या हमारे पास इकामा ओरिजिनल होना चाहिए, हाँ या नहीं। तो अभी रिटर्न में जो है कहीं पे नहीं लिखा है कि यू नीड टू हैव ओरिजिनल इकामा, कहीं नहीं लिखा कि आपको चाहिए ओरिजिनल इकामा। ये लिखा है कि आपके पास वीज़ा हो सऊदी का, वो उम्रा और हज वीज़ा के अलावा हो। तो अगर आपके पास इकामा है और आपके पास इकामा ओरिजिनल नहीं है, तो उस केस में कॉपी ऑफ इकामा भी चल जाएगी। बेस्ड ऑन क्या, क्योंकि मैंने एक साहब से मिला बहरीन में जिनका प्रोफेशन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इंजीनियर था, ड्राफ्ट्समैन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उनका वीज़ा जो है उनके पास इकामा की कॉपी थी, तो उस इकामा की कॉपी पे उनका ऑन अराइवल वीज़ा लग गया। तो इससे ये मालूम होता है कि आपके पास अगर इकामा की कॉपी है तो भी आपका ऑन अराइवल वीज़ा लगने के चांसेस है, ठीक है। क्योंकि रिटर्न में कहीं नहीं कि आपको ऑन ओरिजिनल इकामा ही आपके पास चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई है या 99 या 90% जिनका इकामा कंपनी अपने पास रख लेती है जब वो वेकेशन पे जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका डाउट कि आपको इकामा की कॉपी से भी चल जाएगा। सेकंड है आपका जो प्रोफेशन है। बहुत लोग का ये क्वेश्चन है, भाई मेरा प्रोफेशन इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर रहेगा तो ये ऑन अराइवल लगता है। तो ये मिसकंसेप्शन है। देखें वहाँ पर भी सिस्टम में जो इनका बहरीन का है कहीं पे प्रोफेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका प्रोफेशन हेल्पर है, लेबर क्लास है, बहुत नीचे है, तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, इशू आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा वहाँ पे बहरीन में जो लोग आए थे, जो इंडियंस आए थे, किसी का प्रोफेशन प्रोग्रामर था, किसी का प्रोफेशन ड्राफ्ट्समैन था, किसी का सुपरवाइज़र था, किसी का इंजीनियर था, तो ये किसी का डॉक्टरेट लेवल भी था। तो इन सारे केसेस में ये सारे प्रोफेशंस के लिए आपका ऑन अराइवल वीज़ा लग जाता है, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि PCR, जैसे मैंने कहा कि PCR की ज़रूरत नहीं है बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, जिन भाइयों के पास ये प्रोफेशन है, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, इसके अबाव, और उनके पास इकामा ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है, तो भी आप आ सकते हैं। क्योंकि एक साथ, जैसे मैंने कहा, एक साथी से मैं मिला जो यहाँ पे आ गए। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अगर आपको रिकन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैंने भी रिकन्फर्मेशन किया था अपने केस में कि ऑन अराइवल मिलता है या नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने टिकट ले लिया गल्फ एयर से बहरीन का और बहरीन पे डायरेक्ट एयरपोर्ट पर पहुंच गया और वहां पे मेरे को बोर्डिंग से मना कर दिया, तो मेरा जो टिकट का पैसा है वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जिन भाइयों के पास कॉपी ऑफ इकामा है तो वो ये कर सकते हैं कि आप दुबई में जो गल्फ एयर का फ्लाइट लगता है टर्मिनल 3 पे, आप डायरेक्ट मेट्रो से वहां चला जाए। मैं भी वैसे ही किया था, डायरेक्ट मेट्रो से आप टर्मिनल 3 पे चले जाएं और टर्मिनल 3 पे उतर के गल्फ एयर का ऑफिस है और वहां पे आप बताएं मेरा ये इकामा का कॉपी है और ये मेरे को जाना है, क्या मेरा अराइवल वीज़ा लग जाएगा। तो अगर वहां पे अगर गल्फ एयर के बंदों ने ओके कर दिया तो आपको यहाँ पे बहरीन के एयरपोर्ट पे आने का कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
तो ये मैं रिकन्फर्मेशन या रिस्क जीरो करने के लिए आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। दूसरा बात यह है, जिनके पास होटल का बुकिंग का क्वेश्चन है, भाई होटल बुकिंग 14 दिन 15 दिन हम कैसे करें, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप booking.com या अगोड़ा, ये जो 2 वेबसाइट्स है ऑनलाइन, इस पे जाके आप फिल्टर लगा सकते हैं कि भाई जिनका पेमेंट आप होटल पहुंचने के बाद कर सकते हैं या विदाउट क्रेडिट कार्ड जिनका पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे होटल्स कुछ आते हैं, उनका 15 दिन का आप डेट डाल दें, कंफर्म कर दें, वो कंफर्मेशन भी हो जाएगा विदाउट पेमेंट विदाउट क्रेडिट कार्ड, उसका आप एक प्रिंट रख लें, ठीक है। तो ये प्रिंट आपका कंफर्मेशन आ जाएगा होटल का। अगर जो रिलेटिव्स के पास रह रहे हैं तो उनका तो सीपीआर नंबर, सीपीआर की कॉपी लगेगी, जो बंदे वहां पे बहरीन में उनके रिलेटिव है, ठीक है। फिर आपने अपना इकामा का वैलिडिटी चेक करना है कि वैलिड रहे, और दूसरा एग्जिट री एंट्री, जो 15 दिन आप 14 दिन यहाँ रहने वाले हैं बहरीन में, 14 से 15 दिन, उसका वैलिडिटी रहे, और एक डमी टिकट बना लेना, जैसे मैंने कहा कि डमी टिकट एक रहे। तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट है, तो इंशाल्लाह आपका बहरीन का ऑन अराइवल वीज़ा लगने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। लेकिन जिन भाइयों का प्रोफेशन बहुत लो है और जिनके पास इकामा की कॉपी है, उनके लिए मैं एक राय या सजेशन करूंगा कि थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, लेकिन आपका एक हेडेक बच जाएगा कि आप गल्फ एयर का जो काउंटर है टर्मिनल 3 पे, कोई आपके ग्रुप में से 1 या 2 बंदे चले जाएं, पूरा ग्रुप ना चला जाए, और वहां पे जाके गल्फ एयर वालों को आप ये बता दें, ठीक है। तो ये होने के बाद मेरे साथ भी मैंने कंफर्मेशन लिया, और शाम में जब मैं ट्रैवल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स मैंने ये बताए, ये वेरीफाई किए, और होने के बाद बोर्डिंग हो गई। तो जब आप यहाँ पे बहरीन में आते हैं, और बहरीन में आने के बाद आपका इमिग्रेशन पहले होता है, तो इमिग्रेशन में जब आप जाते हैं तो वो आपको, मतलब मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है, उसने पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने कि आपका वीज़ा, तो मैंने एक्सप्लेन किया भाई मैं सऊदी का रेसिडेंट हूँ, एंड यहाँ पे 14 दिन रहने के बाद मैं सऊदी ट्रैवल करूँगा, तो मेरा इकामा है सऊदी का, एंड वीज़ा ऑन अराइवल मेरे को चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका इकामा दिखाइए, तो मेरे पास इकामा ओरिजिनल था, तो मैंने इकामा उनको दिखा दिया। कुछ भाई, जैसे मैंने कहा, एक इन्फॉर्मेशन शेयर की कि एक भाई आए थे, इनके पास इकामा की कॉपी थी, तो जब मैंने दिखाया तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे को 2 ऑप्शन दिए। एक तो है ऑप्शन कि आपका ऑन अराइवल वीज़ा जो है 14 डेज का, ठीक है, और दूसरा है आपका 3 मंथ्स का मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा फॉर बहरीन, और कंटिन्यूस स्टे आप 30 डेज कर सकते हैं। तो ये दोनों वीज़ा के इसमें क्या फ़र्क है कि फर्स्ट जो है आपका 14 डेज का सिंगल एंट्री है, और उसका जो दाम है 5 बहरीनी दिनार है, मतलब कि 50 रियाल राउंड अबाउट। दूसरा जो वीज़ा है, जो मल्टीपल आप बार बार आ सकते हैं 3 महीना बहरीन में, तो उसका जो प्राइस है 25 बहरीनी दिनार है। लेकिन जब मैं आया था तो मेरे को ये ऑप्शन दिया था। बाद में जब मैं बहरीन में आने के बाद जब कुछ बंदों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमको 3 मंथ्स का नहीं दिया, 14 डेज का ही दिया। तो बहरहाल आपका ऑन अराइवल वीज़ा लग जाएगा जब आप वहाँ से बोर्ड करके आएंगे, तो आइदर 14 डेज लगेगा या आपका मल्टीपल लगेगा। 14 डेज भी लगता है, नो इशू, 14 डेज ले लें। 5 दिनार वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे क्रेडिट कार्ड से या कैश से, तो वहीं पे आपको वो आपका स्लिप दे देगा, और उसमें पासपोर्ट में सिर्फ आपका अराइवल का स्टैंप लगेगा कि आप बहरीन आ गए हैं, अराइव हो गए हैं, डेट लगेगा, उसमें आपको वीज़ा वगैरह नहीं लगेगा। वीज़ा की एक स्लिप देगा वो, तो वो वीज़ा की स्लिप इज़ योर एविडेंस कि आपका वीज़ा लग गया, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कोविड टेस्टिंग एट द एयरपोर्ट। आपका बैग लेने से पहले आपको कोविड टेस्ट कराना है। तो ये कोविड टेस्ट एट द एयरपोर्ट के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है बहरीन का एप्लीकेशन है, जो मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है, उसका नाम है बी अवेयर एप्लीकेशन। अभी ये बी अवेयर एप्लीकेशन क्या है कि इसमें आपको अराइवल के टाइम जो आप आ रहे हैं तो उसका, और जो नेक्स्ट जो आपकी टेस्टिंग होने वाली है उसका पूरा फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं अगर आपके पास कार्ड है, या आप एयरपोर्ट पे कैश में पे कर सकते हैं अगर आपके पास कार्ड नहीं है। तो इसका दाम 40 दिनार था जब मैं आया था, और अभी नए रूल्स के हिसाब से ये 36 बीडी हो गया है, और टेस्टिंग 3 टाइम्स हो गए, जैसे अराइवल के टाइम, देन 5 डेज 5th डे पे, एंड देन आफ्टर 10 डेज, ठीक है। तो ये आपने टेस्टिंग कराई, फिर उसके बाद आपको आपका लगेज लेना है, एंड देन यू आर आउट ऑफ द एयरपोर्ट। आपने जो होटल बुक किया है वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाने के बाद मेरा सजेशन ये है कि आप उसको 1 या 2 दिन ऐसा पैसा दे के पहले 2 दिन रुक के देखें कैसा लगता है, और उसके बीच में आपका 1 दिन के अंदर विदिन 12 to 16 आवर्स आपका रिपोर्ट आ जाएगा।
जो आपने अराइवल के टाइम किया है कोरोना टेस्ट, और वो नेगेटिव आने के बाद आप बाहर जा सकते हैं। फिर आपका कोई दूसरा होटल देखना है, कोई ग्रुप में आए कहीं और है, चेंज करना है होटल, आप वो हिसाब से कर सकते हैं। तो ये पूरा जर्नी था फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट टिल अराइवल इन दी बहरीन। अभी बहरीन में आने के बाद मैंने जैसे कहा कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा इंशाल्लाह, और उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और डिटेल्स मिले होंगे। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं ट्राई करूँगा आपका क्लियर करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।